वेलकम मेरे स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। इसमें अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेमी ग्रुप। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें एज एल सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी का किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं पूरी बेहतरीन तरीके के साथ कि क्या है। लेकिन अब तक के जो विद्यार्थी इसका प्लेलिस्ट में पूरी शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर इसका प्लेलिस्ट चेक करें और इसका बेसिक से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर कर लें, ताकि जो भी आगे हम बताएं उसमें डॉट ना हो। राइट, चलिए। तो इसके पहले मैंने बताया था ग्रुपाइड अर्थात कौशिक ग्रुप, और आज बता रहे हैं ग्रुप में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है और इसका आगे का पोर्शन क्या होगा, इसका सेमी ग्रुप का क्या है पोस्टुलेट अर्थात प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी पर कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, आज सारा डिस्कस करेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। राइट, चलिए देखिएगा। तो पहले इसका हम डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं क्या है। तो लिखा गया लेट सेमी ग्रुप में लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेशन, इस स्टार को पढ़ते हैं ऑपरेशन, बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। राइट, यानी जी का ही एक फॉर्म है बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट। फिर लिखें देन जी ऑपरेशन इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अर्थात पोस्टुलेट। राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर लॉ के बारे में डिस्कस मैंने किया है इसके पहले ग्रुपाइड में भी। राइट, कि क्लोजर लॉ कैसे हम बनाएंगे, उस पर क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में। तो देखिए क्लोजर लॉ क्या है, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, और जी का जो वैल्यू होगा ए और बी सभी होगा। मतलब आप समझाते हैं कि जी एक ग्रुप है, जी एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट में से दो एलिमेंट लेना है ए और बी लेना है, और उसका जब ऑपरेशन करेंगे तो जी ग्रुप का ही आना चाहिए, जी ग्रुप सेट का ही वो नंबर आना चाहिए। राइट, तो तब हम उसको बोलेंगे जी इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। राइट, फिर एसोसिएटिव लॉ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब ए और बी को बंद कर देना है राइट साइड में, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और यहाँ पे क्या है राइट साइड में कि बी ऑपरेशन सी को बंद करना है और ए को खुला छोड़ देना है। और अगर दोनों का ऑपरेशन बराबर आ गया तो एसोसिएटिव होगा, जिसमें से हमको ए बी सी ये तीनों का जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग्स करना चाहिए, जी में करना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जी इज ए क्लोज अंडर ऑपरेशन। मतलब अब जरा समझाते हैं, ये सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है। पहला प्रॉपर्टी है कि क्लोजर लॉ और दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। क्लोजर लॉ क्या है, तो क्लोजर लॉ ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी, और ए और बी का सभी वैल्यू जी में बिलोंग्स करना चाहिए। राइट, अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी को क्लोज कर देना है। अब राइट साइड में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जिसमें बी और सी को क्लोज कर देना, और दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि ए बी सी का सभी वैल्यू किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, जी में करना चाहिए। तब लिख सकते हैं कि जी इज क्लोज अंडर ऑपरेशन। मतलब सेमी ग्रुप के लिए दो टर्म होना जरूरी है, एक क्लोजर लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। अब इस क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को कैसे हम चेक करेंगे किसी क्वेश्चन में, उसको जरा हम एक क्वेश्चन के आधार पर इसको हम चेक करके दिखाते हैं कि ये सेमी ग्रुप है या नहीं। राइट, एक क्वेश्चन देते हैं, तब उसके बाद आगे का प्रक्रिया हम चलेंगे। राइट, चलिए देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर इज सेमी ग्रुप अंडर द बाइनरी कंपोजिशन एडिशन। राइट, यहाँ पे दो इवन, अगर यहाँ पे देखिए इवन इंटीजर लेना है, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है और चेक करना है कि ये बाइनरी ऑफ सेमी ग्रुप है या नहीं। तो हम पहले अगर क्लोजर लॉ लेंगे तो उसके लिए दो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा, और अगर एसोसिएटिव लॉ लेंगे तो उसके लिए तीन इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। तो पहले देखिए कैसे क्या करते हैं, सॉल्यूशन का प्रक्रिया।
सॉल्यूशन का टर्म स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का टर्म स्टार्ट करने से पहले जरा देखिएगा, सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं कि कोई इवन को ई से इंडिकेट करते हैं और इवन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो इवन पॉजिटिव नंबर क्या होता है 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। और इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये सेमी ग्रुप होना चाहिए इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो लिखते हैं क्या कि टू शो दैट then to show that e ऐसे e प्लस, क्योंकि यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन एडिशन का फॉर्म सेट करना होगा। कैसे? इज ए सेमी ग्रुप, is a semi group, राइट। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन एडिशन रूल का यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, डिवीजन का नहीं, माइनस का नहीं, यहाँ एडिशन का। एडिशन कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि बाइनरी कंपोजिशन एडिशन, यानी जो स्टार के पास होगा वहां पे प्लस का फॉर्म होगा। और यहाँ पे जी है जो मेरा क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और जी जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है इसी में से मेरा ए और बी एलिमेंट लेना होगा, राइट। तो जरा हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्लोजर लॉ के रूल से। तो क्लोजर लॉ के रूल से स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, पहला फॉर्म इसका हम सेट करते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ का रूल है कि हम जानते हैं क्या कि दो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, लिखेंगे बिनो दैट द एडिशन बिनो दैट द एडिशन बिनो दैट द एडिशन of two even positive integer, we know that the addition of two even positive integer is also even positive integer is also is an also even positive इंटीजर। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका एडिशन के फॉर्म में मेरा क्या आएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, इसको ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो इवन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब जरा हम देखिए कैसे इसका हम फॉर्म को सेट करते हैं। देखिए, क्लोजर लॉ का रूल में सबसे पहले क्या आता है कि हम इसका रूल सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी के स्थान पर मेरा क्या यहाँ सेट है ई, और यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यू ए और बी जो हम सेट लेंगे वो इवन पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। अब सवाल है कि ए बराबर हम क्या ले नंबर, तो ए बराबर इसी में से कोई नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, राइट। तो हम ए बराबर मैंने ले लिया 2 ले लिया, बी बराबर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो बी और ले सकते हैं हम, कोई नंबर ले सकते हैं 4 5 6, तो हम 4 ले लिया। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं ए और बी के स्थान पर, तो यहाँ पे 2 और 4, और यहाँ पुट किया तो मेरा कितना आ गया 6 भी है जो क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, यानी फॉर ऑल वैल्यू 2,4 बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये क्या है ये इवन पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है मेरा 6, राइट। तो जब ये 6 इवन पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखाया, क्या दिखाया कि ई एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है
जिसमें से ए और बी जो मैंने एलिमेंट लिया वो भी इवन नंबर का ही लिया, और दोनों का जब एडिशन किया तो मेरा 6 आया, वो भी इवन नंबर ही है। तो ये फॉर्म ये बता रहा है कि दोनों जो नंबर लेना है वो एडिशन करने के बाद इवन नंबर ही आना चाहिए, तब ये क्लोजर लॉ का टर्म सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि E इज ए क्लोज अंडर एडिशन, राइट। E is a, therefore E is a closed under addition, राइट। यानी ये जो है एडिशन रूल का फॉलो किया और यहाँ पे क्या है क्लोजर लॉ मेरा सेटिस्फाई कर गया। क्लियर। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम 2 ही 4 लेंगे, कोई भी इवन नंबर लीजिए और 2 इवन नंबर लीजिए और दोनों इवन नंबर को ऐड कीजिए, क्योंकि एडिशन फॉर्म कर रहा है एडिशन। और अगर मेरा यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज करते, अगर सब्ट्रैक्शन का डिवीजन का राइट। तो मेरा यहाँ पे जो भी कहता है, क्योंकि स्टार में मेरा सभी आता है, ऑपरेशन में आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितना सिंबल है सभी आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में एडिशन का है तो मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरा इवन नंबर आया, तो यहाँ लिखेंगे ई इज ए क्लोज अंडर एडिशन, राइट। तो एक तो मेरे निकाल लिया कि क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म में सेट कर रहा है। अब एसोसिएटिव लॉ में देखते हैं सेकंड फॉर्म, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसका ऐसे करके। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या है, यहां पे सबसे पहले हम वी नो दैट द एडिशन, हालांकि ये न भी लिखते काम चल सकता था, द एडिशन 3, यहां पे क्या करेंगे कि 3 इवन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। यहां पे जो लेना होगा, यहां पे 3 गो इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे लिखना है क्या कि इवन एडिशन, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं एडिशन ऑफ इवन इंटीजर, ऐसा है, इसको हटा दीजिए, इसको जो है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका फॉर्म जो है ना हटा ही देते हैं। यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ के लिए डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ इवन इंटीजर इज ऑल्सो एसोसिएटिव। द एडिशन ऑफ इवन integer is also associative, राइट। देखिए कैसे। अब यहां पे हम एक काम करेंगे, एसोसिएटिव लॉ का रूल यही है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और फॉर ऑल वैल्यू a, b, c बिलोंग्स टू इवन। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, a बराबर कोई नंबर ले लेते हैं, a बराबर कोई नंबर ले लिया, 2 ले लिया, b बराबर ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, और c बराबर ले लेते हैं 8 ले लिया, कोई नंबर ले लिया। अब इसमें हम पुट करते हैं एक एक कर का कहानी, राइट। देखिएगा, तो पहले यहाँ पे 2 पुट किया, 2 ऑपरेशन 6 ऑपरेशन 8 इक्वल टू यहाँ पे 2 ऑपरेशन, राइट, और यहाँ पे क्या है 6 ऑपरेशन 8, ऐसे। अब यहाँ पे एडिशन रूल का अगर फॉलो कर रहा है तो हम एक फॉर्म अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं जरा देखिएगा। एडिशन रूल का फॉलो क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है ना, यहाँ पे प्लस कर देना है। एडिशन रूल क्या फॉलो करना है, प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे का रूल में यहाँ पे मिटा दें या फिर यहाँ लिख दें, यही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे 2 + 6 + 8, यहाँ पे 2 + 6 + 8, मतलब ये जो रूल है यहाँ पे ऑपरेशन नहीं, क्योंकि एडिशन का फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लिख देना है ऑपरेशन के, यहाँ पर यहाँ भी क्या कर देना है प्लस, और यहाँ भी क्या कर देना है प्लस, और यहाँ भी क्या करना है प्लस,
राइट। अब इसी फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पे का फॉर्म क्या है तो देखिएगा 2 + 6 कितना आ जाएगा, 2 + 6 8 और पहले से 8 है। वैसा ही इधर भी आइए 2 है और 6 और 8 कितना आ जाएगा तो यहाँ पे 14 आएगा और दोनों तरफ ऐड करने पर इधर भी 60 आएगा और इधर भी 60 आएगा। तो दोनों तरफ जो है इक्वल आ गया। तो ये एसोसिएटिव लॉ में एडिशन रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लॉ में नियम में ऑपरेशन लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में एडिशन का रूल फॉलो कर रहा था। यहाँ भी क्लोजर लॉ में ऑपरेशन के यहाँ पर ऑपरेशन क्या मैंने क्या लिखा था, प्लस लिखा था, प्लस लिख दिया, राइट। अब ये तो फॉर्म मेरा एसोसिएटिव लॉ सेट कर गया तो लिखेंगे कि ई इज क्लोज अंडर ऑपरेशन, राइट, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। यानी ये जो है इवन इंटीजर एसोसिएटिव लॉ में सेट कर गया तो लिखेंगे ई इज ए क्लोज अंडर एडिशन, ई इज ए देयरफॉर ई यानी इवन इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ सेट कर गया। अब दोनों टर्म सेट कर गया, क्लोजर लॉ भी सेट कर गया और एसोसिएटिव भी सेट कर गया। तो जाहिर सी बात है कि क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों सेट कर जाएगा तो मेरा कहलाएगा सेमी ग्रुप, राइट। तो लिखेंगे सो या हेंस ई पॉजिटिव इज सेमी ग्रुप, हेंस ई पॉजिटिव है ना, इवन पॉजिटिव इज अ सेमी ग्रुप, इज अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, राइट। चलिए तो ये हो गया सेमी ग्रुप का फॉर्म जो सामने दिखा और ये बेहतरीन फॉर्म है और इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि दिक्कत ना हो। तो ये रहा सेमी ग्रुप का फॉर्म और मैंने यहाँ पे सामने डिटेल से डिस्कस किया है। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका आगे का फॉर्म का। चलिए तो मैंने यहाँ पे सेमी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर हो ही जाना चाहिए और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों फॉर्म बेहतरीन होना चाहिए, राइट। चलिए तो आज मैंने सेमी ग्रुप का डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में मोनाइड ग्रुप का हम सेट करेंगे, उसका डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज इतने ही रहने देते हैं, बाकी फिर विशेष नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सेमी ग्रुप अर्थात लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर ये मेरा सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप ये बेसिक है वेक्टर स्पेस का और ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सभी यूज़ होगा वेक्टर स्पेस में, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक, राइट।